बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दायर कम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है बेटा आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जमात शशुम का आज लेक्चर नंबर 23 है हमारा। इसका उन्वान है कहानी गरूर का सर नीचा। जी बच्चों, लफ्ज़ कहानी सुनते ही आप लोग हमतनगोश हो गए। आप लोगों को पता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही तवज्जो से कहानी सुनते हैं और सुनाते भी हैं। ये बेटे सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि कहानी सुनने और सुनाने का रिवाज जो है वो इसी तरह से चल रहा है। कहानी सुनना बच्चों को और बड़ों को सबका पसंदीदा होता है। पहले ज़मानों में क्या होता था? पहले ज़मानों में कहानी सुनी जाती थी और बादशाह और बड़े बड़े जो अमीर लोग होते थे वो क्या करते थे कि बाकायदा एक किस्सा गो रखते थे, उसको तनख्वाह भी दिया करते थे। किस्सा का मतलब कहानी ही होता है, वाक़या या कहानी। वो किस्सा गो क्या काम किया करता था कि वो इन लोगों को कहानियाँ सुनाया करता था। और कहानियाँ जो हैं वो इखलाकी सबक भी रखती हैं। और इसी तरह से कहानी सुनना और सुनाना सब लोगों का पसंदीदा मशगला है। कहानी पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो आज की जो आप कहानी जमात शशुम में पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसको याद भी करेंगे, इस कहानी का नाम क्या है? गरूर का सर नीचा। जी बेटे, इस कहानी को हम देख लेते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी गांव में कछुआ और खरगोश रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। खरगोश को अपनी तेज़ रफ्तार का बहुत गरूर था। और गरूर का मतलब पता है ना आप लोगों को बेटा, कि गरूर करना जो है, घमंड करना, तकब्बुर करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। क्योंकि अल्लाह ताला गरूर करने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। गरूर करना बहुत बड़ी बुराई है। वो कछुए की सुस्त रफ्तार का मजाक उड़ाया करते थे। अब यहाँ आप देखें बेटा कि मजाक उड़ाने के लिए भी हमें अल्लाह ताला ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है। ऐसे ही है ना। तो अब वो दो काम करता था। एक तो गरूर करता था, दूसरा वो क्या करता था कि कछुए की सुस्त रफ्तार का मजाक उड़ाया करता था। बेटे आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक अपनी पैदा की है उसकी अपनी कुछ ज़ाती सिफ़ात हैं। और अल्लाह ने जब उसको पैदा किया तो हमें तो कोई हक़ नहीं पहुंचता कि हम उसका मजाक उड़ाएं या उसको ताने दें या उसके साथ कुछ ऐसी बुराई करें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कछुआ जो है वो एक सुस्त रफ्तार जानवर है। अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही ऐसा है कि वो सुस्त सुस्त चलता जाता है, लेकिन लगातार चलता है, मेहनत करता है। एक दिन कछुए ने तंग आकर खरगोश से दौड़ का मुकाबला लगाने को कहा। मंजिल का तयन किया गया, यानी एक जगह मुकर्रर कर ली गई और दौड़ शुरू हो गई। खरगोश ने पलक झपक में आधा सफ़र तय कर लिया, जबकि कछुआ बहुत पीछे था। पलक झपक में यानी जैसे ही हम आँख यूं झपकते हैं तो इतनी सी देर में खरगोश तो यहाँ से वहाँ पहुँच चुका था। आप लोगों को पता है बेटा कि खरगोश, जिस तरह से कछुआ जो है एक सुस्त रफ्तार जानवर है, इसी तरह खरगोश को अल्लाह ताला ने
بہت تیز رفتار عطا کی ہوئی ہے، وہ منٹوں میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، اسی لیے تو وہ اپنی صفت پر غرور کر رہا تھا، اور غرور کرنے سے ہمارے اللہ میاں نے ہمیں منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب خرگوش نے سوچا کچھوا تو بہت پیچھے ہے، میں تھوڑی دیر درخت کے سائے میں آرام کر لیتا ہوں. اب وہ تو یہ سوچ کے لیٹ گیا کہ چلو جی میں تو تھوڑی دیر سو بھی جاؤں گا تو بھی میں اپنی منزل پہ خرگوش سے پہلے پہنچ جاؤں گا. لیکن کرنا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسا اسے غافل کیا کہ خرگوش کی آنکھ لگ گئی. جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی. خرگوش تیزی سے منزل پر پہنچا. جب خرگوش منزل پر پہنچا تو کچھوا وہاں پہلے سے موجود تھا. خرگوش کچھوے کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور آئندہ مذاق نہ اڑانے کا وعدہ کیا، اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے. نتیجہ اس کہانی کا کیا نکلا کہ غرور کا سر نیچا ہے. یعنی ہمیں اس کہانی کے ذریعے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا، دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا. اور یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ کچھوے کو جب وہاں اس نے دیکھا اپنے سے پہلے تو خرگوش جو ہے وہ کچھ شرمندہ ہوا. اب اگر وہ ڈھیٹ بن کے تو شرمندہ ہوئے بغیر ہی اپنی ڈھٹائی پر جمع رہتا اور کہتا نہیں میری رفتار تیز ہے، میں تو سو گیا تھا، یا ایسے یا ویسے، تو پھر تو غلط بات ہوتی. یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، اور غلطی تسلیم کرنے والے جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے ذہن میں رہے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. کہانی کا نتیجہ ہے غرور کا سر نیچا ہے. جی بیٹے، آج کا جو لیکچر تھا ہمارا وہ کہانی کے بارے میں تھا. کہانی جو ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے، اس کہانی کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے نیٹ نوٹ بک پر لکھنا ہے. لکھ کے پھر اس کو یاد کر لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بہت جلدی سے یاد ہو جائے گی، کیونکہ کہانیاں تو ویسے ہی سنتے سنتے یاد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اوکے بیٹا، اچھا سا یاد کیجئے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.